आज जो समोसा मैं बनाने वाली हूँ उसे देखकर लोग पहले उसकी फ़ोटो लेते हैं और फिर रेसिपी पूछते हैं। बाहर से गोल्डन, अंदर से स्वाद से भरपूर और इसकी स्पाइरल डिज़ाइन इसे सबसे अलग बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन और आपका वेलकम है मेरे किचन जायका बाय शाहीन। तो चलिए यूनिक से समोसे को हम मिलके बनाते हैं। तो समोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 पीस आलू लिया है, उसे छील के हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आलू को ले सकते हैं जितने समोसे आपको चाहिए। इतने में आपके 15 समोसे आराम से बन जाएँगे। तो सबसे पहले इसे हमें मैश कर लेना है। आप मैशर से मैश कर लें या फिर मेरी तरह फ़ोर्क से। तो इसे अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है, यानी कि मैश कर लेना है आलू को। इसे अब हम अलग रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन यानी कि प्याज़ लिया है, 3 पीस यहाँ पे हरी मिर्च यानी कि ग्रीन चिली और थोड़े से कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया पत्ता लिया है। अब अनियन को हम यहाँ पे चॉप्ड करेंगे, बस इसे 4 भागों में इस तरह से करेंगे और इसे बारीक-बारीक सा हम चॉप्ड कर लेंगे और ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखेंगे, तो हम इसे बारीक-बारीक सा ही चॉप्ड करेंगे कुछ इस तरह का। जैसे मैं चॉप कर रही हूँ उसी तरह से प्याज को आप भी कट करें जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब इस सभी को चॉप कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ते को चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप अपने पसंद का कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें। तेल गर्म होने के बाद इसमें आधी चम्मच हम यहाँ पे मेथी के फ़ोड़न डालेंगे। थोड़ी सी जो हरी मिर्च हमने कट किया है वो डालेंगे और प्याज को जो हमने चॉप्ड किया है उसे डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज जब तक गोल्डन कलर का नहीं हो तब तक इसे हमें चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए प्याज जो है वो गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़े से पानी डालेंगे और इसे हमें 2 मिनट के लिए भून लेना है। 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पे तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। अब इन सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे, थोड़े से यहाँ पे हम पानी भी ऐड करेंगे, जिससे कि जो मसाला है वो जले नहीं और अच्छे से भून जाए। इसे तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। 2 मिनट इसे भूनने के बाद ये देखिए ऑयल जो है सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसमें मैश किया हुआ पोटैटो यानी कि आलू डालेंगे और सारे इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मसालों में, ताकि जो मसाला है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू को 2 मिनट इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना आप खाते हो उस हिसाब से यहाँ पे डालें। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसे हम पहले मसालों के साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट जो है वो निकल जाएगा और इसकी खुशबू भी चली जाएगी। तो इसलिए हम गरम मसाला पाउडर इसको हम बाद में यूज़ करेंगे जैसे मैंने किया है। और साथ ही हमने यहाँ पे धनिया पत्ता भी डाल के इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे आलू को, जिससे कि सारे फ्लेवर जो है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये बढ़िया सा खुशबू और बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाए। तो 2 मिनट भूनने के बाद ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो स्टफिंग है समोसे की वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे सारे आलू को और इसे फैला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तभी हम इसका समोसे में इस्तेमाल करेंगे। गरम-गरम हम स्टफिंग को समोसे में नहीं डालेंगे, नहीं तो अच्छी शेप नहीं बनेगी और बिल्कुल समोसा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसे अलग रख देते हैं ठंडा होने के लिए। स्टफिंग जो है जब तक ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ हम समोसे के पट्टी के लिए आटा को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है। ये देखिए और थोड़े से नमक यहाँ पे हम डालेंगे और आधी चम्मच यहाँ पे अजवाइन को मसल के हम डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
मैदा में अच्छे से घी को मिक्स करेंगे जिससे कि इसे इसका जो खास्ता है वो अच्छे से हो जाए। तो इसे मसल-मसल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको मुट्ठी बाँध के इस तरह से देखेंगे। अगर आटा जो है सूखा आटा मुट्ठी बन जाए तो आप समझे कि आपका खास्ता बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे और नहीं इससे कम रखेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी पानी डाल के इसे हम गूँथ लेंगे। समोसे के लिए जो हम डो तैयार करेंगे, उसे हम ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, रोटियों जैसा हमें नहीं गूँथना है। इसका हार्ड हमें डो तैयार करना है, तो थोड़े-थोड़े पानी डाल के ही हमें इसे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का ऑल ऑप्शन वाला ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए डो हमारा रेडी है। अब इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे, इससे ज़्यादा रेस्ट हम नहीं देंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे। तो 5 मिनट के बाद वापस से हम इस आटे को लेंगे और इसे अच्छे से हम फैला देंगे। इसे रोल-रोल करके लंबे आकार का हम बना लेंगे जिससे कि इसे हम बराबर भागों में बाँटने में हमें आसानी हो। तो इस तरह का लंबा शेप देके और बड़े-बड़े लोई हम यहाँ पे रेडी करेंगे, जितने बड़े हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा बड़ा लेना है। अब हम इसे वैसे ही पेड़ा बना लेंगे, जैसे कि रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, वैसे ही इसे गोल-गोल बना के सारे पेड़े को हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे पेड़े को रेडी कर लिया है और सारे इक्वल है, जिससे कि समोसा हमारा एक जैसा बनेगा। अब सूखे आटे को हम यहाँ पे फैलाएँगे, उसके ऊपर एक हम पेड़ा लेंगे और इसे हम बेलेंगे और इसे बेलना है बिल्कुल राउंड नहीं, थोड़े से ना ओवल शेप में हम इसे बेलेंगे यानी कि अंडे के आकार का इस तरह से हम बेलेंगे जिससे कि जो समोसा का जो शेप है ना बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे एकदम राउंड रोटी जैसा नहीं बेले, इस तरह का शेप बेले। अब इसे हम बीचों-बीच 2 भागों में कर देंगे। इसके बाद जो इसकी सीधी साइड है उसे हम दूसरी तरफ रखेंगे और राउंड वाली साइड हम आपकी तरफ रखा है ये देखिए। अब आलू का जो मिक्सर है जो हमने स्टफिंग रेडी किया है उसे थोड़ा-सा हम लेंगे और आइसक्रीम के स्टिक में इस तरह से हम शेप बनाते हुए हम इसे लगा लेंगे जिस तरह से जो लॉलीपॉप का शेप होता है ना बिल्कुल वैसे ही इस तरह का ओवल शेप ही देंगे इसको भी। अब इस साइड से हम पानी हल्का-हल्का लगा लेंगे, जिससे कि इसे रैप करने में हमें आसानी हो और ये अच्छे से चिपक जाए। अब एक कोनों को उठा के इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे और अच्छे से इसे चिपका लेंगे। तो जैसे-जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप मेरे हाथों पे ध्यान देंगे, तो आपके भी समोसे बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह बनेंगे। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। अब जो ये खाली वाला जो पार्ट है, उसे हम इस तरह से लंबे-लंबे आकार में हम कट कर लेंगे। वहाँ तक काटना है जहाँ तक हमारा जॉइंट है, उससे आगे नहीं कट करेंगे। अब एक कट को हम यहाँ इस तरह से हल्के हाथों से उठाएँगे और इस तरह से हम स्प्रिंग की तरह घुमाते हुए यहाँ पे लाके इसे भी हम सेट कर लेंगे। तो एक-एक करके सारे पट्टी को हम इस तरह से रोल करते हुए हम लाके इस तरह से नीचे की तरफ हम सेट करते जाएँगे। तो आप ध्यान से देखिए मेरे हाथों को कि मैं कैसे इसे घुमा रही हूँ और ये बड़े ही आसानी से बन जाती है। ये स्पाइरल समोसा बनाना बहुत आसान है और देखने में बहुत यूनिक लगेगा। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और ध्यान से देखेंगे आप कि कैसे-कैसे मैं कर रही हूँ, तो आप भी एक ही बार में परफेक्ट स्पाइरल समोसा बनाना सीख जाएँगे। तो ये देखिए एक-एक करके सारे स्प्रिंग को हमने इस तरह से सेट कर लिया है और अच्छे से यहाँ पे हमें दबा देना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो ये देखिए यूनिक सा हमारा स्पाइरल डिज़ाइन का समोसा इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम एक और बना के आपको दिखाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि मैं कैसे यहाँ पे इसे शेप दे रही हूँ। पहले आइसक्रीम स्टिक पे इस तरह से आलू का जो हमें स्टफिंग तैयार किया है उसे और इस तरह से हमें सेंटर में रखना है और आटे का जो हमने यहाँ पे चपाती बेला है उसे सीधी साइड को जो ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद एक कोने को उठा के हम इस तरह से हाफ को ट्रायंगल शेप देके इस तरह से चिपका लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे सीधी-सीधी लाइन में 6 से 7 लाइन यहाँ पे इसे कट कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। अब उँगलियों में पानी लगा के हम इस साइड भी हल्का-हल्का पानी लगा लेंगे जिससे कि चिपकाने में हमें हेल्प मिल जाए। अब एक पट्टी को उठाएँगे और इसे
रोल करते हुए स्प्रिंग की डिज़ाइन में हम इस यहाँ पे लाके इसे सेट करते जाएँगे। तो एक-एक करके बहुत ही ध्यान से हम इसे बनाएँगे जिससे कि ये इसका शेप बिगड़े नहीं, और ये बहुत बनाना आसान है, बस आप एक बार बनाएँगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो ये देखिए दूसरा भी पीस हमने रेडी कर लिया है। आपको भी इसी तरह एक-एक करके सारे समोसे को बना देना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत-बहुत थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स सभी में शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इतनी अच्छी यूनिक सी रेसिपी देखने को मिले और वो भी इसे बनाकर ट्राई कर सकें। तो मेरे कहने पे इस रेसिपी को, यानी कि इस समोसे को बना के ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी के साथ बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बन के रेडी होती है। घर में मेहमान आए हुए हों, उन्हें कुछ यूनिक सा आप ये सर्व करना है, उसे कुछ अलग खिलाना हो, तो ये वाला समोसा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत कम टाइम में एकदम अलग सा दिखने वाला समोसा बन के रेडी हो जाएगा, जो कि मेहमान जो है वो पूछने पे मजबूर हो जाएँगे कि ये घर का है या बाहर का है और घर पे इसे बनाया कैसे? तो ये देखिए यूनिक सा स्पाइरल समोसा हमारा रेडी है, और एक-एक करके मैंने सारे सेम प्रोसेस के साथ रेडी कर लिया है। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है। इसे फ्राई करने के लिए हम ऐसा पैन लेंगे जो चौड़ा हो, इस तरह का फैला हुआ, जिससे कि जो समोसा का जो शेप है वो बिगड़े नहीं। तो आप इसे फ्राई करने के लिए इसी तरह का बर्तन यूज़ करें। अब इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल ले सकती हैं फ्राई करने के लिए। अब ये अच्छे से गरम हो जाए और लो फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, और जितनी आपके कढ़ाई में अटे उतना ही समोसा डालना है। उसके बाद इसे उलट-पुलट करते हुए हमें फ्राई कर लेना है, और इसे बहुत ध्यान से पलटेंगे जिससे कि जो इसका जो डिज़ाइन है वो बिगड़े नहीं, और ये बहुत ही आसानी से फ्राई भी हो जाती है। बस आपने ध्यान रखना है कि एक बार में ज़्यादा समोसा एक साथ नहीं डालें, नहीं तो ये आपस में टकरा के टूट जाएँगे। क्योंकि इसमें आटे में जो है ख़ासता है, जो स्पाइरल डिज़ाइन बना है वो टूटने टूटने का डर होता है। तो ये देखिए उलट-पुलट करते हुए हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लिया है, और ये बढ़िया-सा कलर आ गया है जैसा हमें समोसा चाहिए। अब इसे हम अलग प्लेट में बहुत ही केयरफुली रखेंगे जिससे कि ये टूटे नहीं। अब बाकी के बचे हुए समोसे को भी हम तेल में डाल के सेम प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इसे उलट-पुलट करते हुए। इसे फ्राई करते टाइम जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखें, हाई या मीडियम नहीं रखें, नहीं तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं और जल्दी से जल जाएँगे। आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, अगर आपको तेल कम खाना हो तो उसमें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और उसमें भी इसकी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, तो आप एयर फ्रायर भी इसे कर सकते हैं। तो बहुत ही केयरफुली इसे उलट-पुलट करते हुए हम समोसे को यहाँ पे फ्राई कर लिया है। ये देखिए, और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। इसे मैं आपको एक उठा के यहाँ पे करीब से दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन हमारा, और इसे बहुत ही केयरफुली हम बाहर निकालेंगे, और इसके जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसे हम अच्छे से ड्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए एक-एक करके मैंने सारे समोसे को यहाँ पे फ्राई कर लिया, और बढ़िया सा ये स्पाइरल समोसा यूनिक सा दिखने वाला रेडी है। अब आप ही बताएँ, ये यूनिक सा समोसा देख के कौन नहीं इसकी रेसिपी पूछेगा। ये समोसा जब भी मैं घर पे बनाती हूँ तो बच्चे तो इसके दीवाने हो जाते हैं, साथ ही बड़े को भी बहुत ये पसंद आती है। क्योंकि ये अंदर से बहुत ही मसालेदार और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो बनती है, तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे आप अपने पसंद की चटनी, हरी मिर्च या प्याज़ जैसे भी सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगने वाली है। तो जाइए आप भी बनाएँ और अपने पार्टी या अपने दोस्तों या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि आपको ये समोसा कैसा लगा। और साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।